आज का सुविचार। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अगर आप किसी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। बच्चों, आज की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न संख्या 1 है, बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं? तो जहाँ बहुत बर्फ गिरती है वहाँ लोग बर्फ के घरों में रहते हैं और उन घरों को क्या कहते हैं? उन्हें इग्लू कहते हैं। बर्फ के बने घरों को इग्लू कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आपका उत्तर है जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो उसका उत्तर है प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और ये सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे छोटा है? महाद्वीपों में 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो बच्चों, इसका उत्तर है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचाई पे स्थित भारत का बांध कौन सा है? तो बांधों का क्या काम होता है? बांधों में पानी को रोककर बिजली तैयार की जाती है जो आपके घरों तक आती है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद हमारे राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसके बीच में जो नीले रंग का चक्र होता है उसमें कितनी तिलियां हैं? तो उसमें तिलियां होती हैं, कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं, जो कि एक दिन को दिखाती हैं। जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटों को दिखाती हैं वो तिलियां। उसके बाद है, विश्व की सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो हमारी संस्कृत जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषा है। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान जब गाते हैं जन गण मन, तो उसको गाने के लिए कितना समय लगता है? उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना है गाने का? उसका स्टैंडर्ड टाइम है 52 सेकंड का। जी हाँ, राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकंड लगते हैं। 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गा लेना चाहिए। तो आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसे गाने में कितना समय लगता है? तो बच्चों, इससे गाने में लगता है हमें 1 मिनट और 5 सेकेंड। राष्ट्रगीत को गाने में 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है। तो आज का हमारा सामान्य ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अगर आपने सामान्य ज्ञान खेल प्रश्नोत्तरी और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।